Hello everyone, how are you class 10th? I hope you all of you are fit and fine. Like you all of you know, we already started chapter coordinate geometry and up to exercise 7.2 we have already done. Now we are going to start exercise 7.3. But before starting exercise 7.3, I am going to talk about the concept for this exercise. So in this exercise we will learn how to find the area of a triangle in the coordinate system. हम सीखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो आप देखिए ज़रा, पहले आपको उसके बारे में जनरल फॉर्मूला बता दूं। जैसे मान लिया हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ऑलराइट, ए बी सी, और इसके कोऑर्डिनेट है मान लिया x, y1, x2, y2 और x3, y3, और हमें इसका एरिया का फॉर्मूला लिखना है। सो इसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बहुत ही सिंपल है याद करने का तरीका। आपने हाफ लिखना है, यहाँ पे इसे ब्रैकेट करना है, आपने लिखना है x1 और फिर आपको 1 2 तो आता है, यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y3, 1 2 3 प्लस ऐसे यहाँ पे आप लिखेंगे x2। सो 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, क्या y3 माइनस y1 और प्लस x3 और 3 के बाद क्या आता है 1 और 2। बिल्कुल सिंपल तरीका याद करने का। ऐसे याद रखना 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऑर्डर पे आने चाहिए। ये इसका फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, और इसकी यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। और इसमें क्वेश्चन के दौरान हमें कभी भी वैल्यू अगर नेगेटिव में भी आएगी तो हमेशा उसको हमें पॉजिटिव पे ही लिखना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये तो हमारा का फॉर्मूला सिंपल मैंने आपको बता ही दिया। अब इसको ड्राइव कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। तो देखिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। आपको मालूम है इसमें क्या होता है, हमारे पास एक्स वाई एक्सिस होती है, ऑलराइट। आप एक काम करें, यहाँ पे आप एक ट्राइंगल कंसिडर कर लीजिए। इस तरह से आपने एक ट्राइंगल कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट को आप ए बोल दीजिए, इस पॉइंट को आप बी बोल दीजिए और इस पॉइंट को आप सी बोल दीजिए। इसके कोऑर्डिनेट आपने लिए x, y1 और इसके कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए x3, y3। अब जो आपने कोऑर्डिनेट ले लिए, अब हमें इसको डिटरमाइन करना है। सो देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ ऐसे करके, तो मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया यहाँ पे। इसी तरह एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, और एक मैं सीधा कहाँ से ड्रॉ कर दूँ, ए से। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इनका नेमिंग कर लेते हैं। ए बी सी हो गया था, यहाँ पे नाम देता हूँ डी, यहाँ पे नाम देता हूँ ई और यहाँ पे देता हूँ एफ, और यहाँ पे तो ओरिजिन हमारे पास होता ही है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है हमारे पास, x2 है, ऑलराइट, ये वाली डिस्टेंस है। और अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, x1 है। और अगर आप यहाँ तक की डिस्टेंस देखेंगे तो हमारे पास कितनी है, सॉरी, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये x2 है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, x1 है। और अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखेंगे वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है x3, ये वाली डिस्टेंस। समझ गया, आपको देखना आ गया हो कोऑर्डिनेट से। अब इसी तरह अगर मैं इसकी वाले की हाइट की बात करूँ, ये वाली जो हमारे पास हाइट है, अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूँ तो ये मेरे पास कितनी है, यहाँ पे y2 है ये वाली हाइट पूरी, और ये वाली हाइट की बात करूँ कितनी मेरे पास y1 है, गेटिंग माई पॉइंट। और अगर मैं इस हाइट की बात करूँ तो ये हमारे पास कितनी है, y3 है, ऑलराइट। अब देखिए, अगर आप फिगर पे देखें, अब हमें इनकी डायमेंशंस के बारे में तो पता लगी गया किसका कितना लेंथ आ रहा है एक्स वाई की टर्म्स में। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं वैल्यूज़ निकालने पे आऊँ थोड़ा सा, अब देखो अगर मुझे मान लिया ये एफ ई की वैल्यू चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिए एफ ई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम देखें ओ ई को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ ओ एफ प्लस एफ ई, ऑलराइट। अब देखो ओ ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x1 है, और ओ एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x2 है, और प्लस एफ ई। अब अगर मैं एफ ई की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो मेरे पास कितनी आ गई, x1 माइनस x2। मेरा मतलब मेरे पास ये जो वैल्यू आई है ये कितनी आई, x1 माइनस x2। कौन सी वाली वैल्यू आ गई मेरे पास, एफ ई वाली। इतना क्लियर है। अब अगर मैं चाहूँ कि जो है मेरे को ई डी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ई डी की। तो देखिए ई डी की वैल्यू मैं अगर कैसे निकाल सकता हूँ, अगर आप देखो मैं ये जो ओ डी है पूरा ओ डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओ ई प्लस ई डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब देखो ओ से लेके डी तक की जो लेंथ है मेरे पास कितनी है, x3 है, ऑलराइट। और ओ से लेके ई तक की लेंथ कितनी है मेरे पास, x1 है, और मुझे ई डी निकालना है। तो मेरे पास जो ई डी की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, x3 माइनस x1 आ गई है। इतना क्लियर है आपको। अब देखिए मुझे ये दोनों चीज़ें मुझे पता लग गई हैं। अब
ईडी की वैल्यू हमारे पास आ गई x3 माइनस एक्स तो ईडी में पता लगे कितना हमारे पास x3 माइनस x1। ऑल राइट, अब हमें देखिए एफ ई की वैल्यू में निकाल ली है, ई डी की वैल्यू निकाल ली। एक मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, एफ डी की। किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, एफ डी की। अब देखो एफ डी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, अगर मैं ओ डी से अगर मैं ओ एफ माइनस कर दूँ, क्या कर दूँ, ओ एफ माइनस कर दूँ, तो ओ डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, अगर आप देखें x3 है और ओ एफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x2 है। सो हमें जो है एफ डी की वैल्यू मिल गई है, एफ डी समझ की वैल्यू। अब देखिए हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब समझिएगा जरा बात को ध्यान से, देखिए हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ट्राइंगल हमें निकालना है ए बी सी। अब अगर हम इसको ऐसे लिख दें, थोड़ा मैं इसको इधर से लिख देता हूँ, जगह ज़्यादा चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ऐसे बना दिया है शॉर्टकट में। ट्रेपीजियम देखिए कौन सा ट्रेपीजियम है, बी ए ई एफ। ध्यान से देखें जरा आप, बी ए ई एफ ये लिखा, आप समझ गए, बी ए ई एफ ये लिया, प्लस ए सी डी ई, प्लस हमने कहा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा वाला आपका दूसरा, ए सी डी ई ये लिखा। और अगर हम इससे माइनस कर दें, इससे क्या कर दें, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये वाला, बी सी डी एफ, बी सी डी एफ। अब ध्यान से देखो बी ए ई एफ, इस पर हमने प्लस किया गया, ए सी डी एफ प्लस किया, और अगर उसे आप बी सी डी एफ हटाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बच जाएगा, ठीक है ना। अब सिंपल है, अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, हमें मालूम है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इसमें देखो पैरेलल साइड कौन सी, एक तो बी एफ है और आप कह सकते हैं एफ बी एक साइड है, और दूसरी पैरेलल साइड कौन सी है, ए ई है हमारे पास, कौन सी है, ए ई है, और इन दोनों के बीच की जो हाइट है, देखिए इन दोनों के बीच डिस्टेंस कौन सी है, एफ ई, कौन सी है, एफ ई। सो आपको ना ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम प्लस। अब ऐसे आप अगले में देखिए ए सी वाले में आप पे जो पैरेलल साइड है, अगर आप देखें तो आप पे पैरेलल साइड आ रही है, वो कितनी आ रही है, ए ई आ रही है, ए ई, एक आप पे ए ई है और एक दूसरी कौन सी है, सी डी है, कौन सी है, सी डी है। और इन दोनों के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखें कौन सा है हमारे पास, ई डी है, कौन सा डिस्टेंस है, ई डी है। और इससे हमें माइनस करना है, माइनस वाला पोर्शन में लिख देता हूँ हाफ, हमें इससे माइनस क्या करना है, ये वाला बी, या आप इसको एफ बी कह लीजिए, और प्लस क्या है, सी डी, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, एफ डी, ये हमें माइनस करना है। अब सिंपल वैल्यू पुट करिए, आंसर आपके सामने आ गया। देखिए हाफ ब्रैकेट में एफ बी का वैल्यू देखिए आप, एफ बी का वैल्यू कितना आपके पास, y2 प्लस ए ई वैल्यू कितना है, y1, कितना है, y1, और एफ ई आपके पास कितना है, x1 माइनस x2 प्लस हाफ, अब ए ई का वैल्यू देखिए आप, ए ई का वैल्यू हमारे पास कितना है, y1 प्लस सी डी का वैल्यू कितना है हमारे पास, y3, और ई डी का वैल्यू हमारे पास है x3 माइनस x1 माइनस हाफ, ये जो हमारा एफ बी को अगर आप देखें ध्यान से, एफ बी वो हमारे पास कितना है, y2 प्लस सी डी वो हमारे पास कितना है, y3, और इंटू एफ डी की वैल्यू मैंने निकाली थी आपको, अगर ये एफ डी की वैल्यू निकाली थी मैंने, कितनी आई थी यहाँ पे, x3 माइनस x2। ऑलराइट, अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, सबसे अगर ध्यान से देखेंगे तो y तो आ जाएगा 1/2 तो आ जाएगा कॉमन। सो आपके पास 1/2 कॉमन आ गया, तो अंदर आपके पास कितना रह जाएगा, y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2 प्लस यहाँ अंदर क्या रह जाएगा, y1 प्लस y3 मल्टीप्लाई विद x3 माइनस x1
माइनस ये तो y हमारा यहाँ कॉमन आ गया था y2 प्लस y3 और मल्टीप्लाई विद x3 माइनस x2 ब्रैकेट क्लोज। ना इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। y की मल्टीप्लाई में इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास x1 y2 माइनस x2 y2, फिर प्लस किससे करेंगे कितना आ जाएगा x1 y1, इसकी माइनस से करेंगे कितना आ जाएगा x2 y1। ऑलराइट, अब इसको इससे करते हैं फिर दोबारा से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x3 y1 माइनस का आ जाएगा x1 y1 प्लस y किससे करेंगे कितना आ जाएगा x3 y3 माइनस x1 y3, मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे समझना है, साइन का साथ साथ करूँगा मैं। माइनस का y है और ये प्लस का है, तो कितना आ जाएगा माइनस का x3 y2 आ जाएगा। अब माइनस के y के हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो आ जाएगा y2 x2। फिर इसकी बात करें अगर हम, क्या नाम है, y3 किससे करेंगे तो फिर आएगा माइनस का हमारे पास x3 y3 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास x2 y3। मैंने डायरेक्ट साइन चेंज किया, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास। देखते हैं x1 y2 हमारे पास है, तो कहीं पे हमारा देखिए x1 y2 कैंसिल हो रहा है। तो हमने देखा अभी हमारे पास देखो x1 y2 की एक तो ये वाली टर्म है, लेकिन y2 तो है ही नहीं इसके साथ, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है। उसके बाद चलते कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है। फिर हम देखा x2 y2 ये देखो माइनस का ये, और ये हमारा कैंसिल हो गया। फिर हम देखा x1 y1 ये और ये हमारा x1 y1 कैंसिल हो गया। फिर x2 y1 नहीं कट रहा है, x3 y1 नहीं कट रहा है, और हम देखा कितना x3 y3 ये आपका कैंसिल हो गया है। सो इसके अलावा हमारे पास जो टर्म बची है वो आ गई है हमारे पास हाफ x1 y2 इज़ देयर, और एक है हमारे पास किसकी माइनस की x2 y1 प्लस x3 y1, और है हमारे पास माइनस का x1 y3 और माइनस का x3 y2, और लास्ट क्या है हमारे पास x2 y3 हमारे पास आ गया है। तो मैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म बची है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप इससे क्या करें, x टर्म वाली एक साथ लिख दी, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। देखो आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे x1 y1 इसमें आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है x1 y1 इसमें आ रहा है। तो इन दोनों से मैंने क्या करा, x1 तो कॉमन लिया, तो अंदर कितना बच गया y2 माइनस y3। आप समझ गए, जैसे मैंने इसका और इसका पेयर लिया, ठीक है। फिर हमने कहा हम लगाया मैंने प्लस। अब x2 वाले टर्म को देखो, x2 एक तो मेरे पास x2 ये आ रहा है ये वाली टर्म, और एक मेरे पास ये आ रही है, तो मैंने वहाँ से x2 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में कितना बच जाएगा y3 माइनस y1। और इस तरह यहाँ से देखिए मैंने x3 कॉमन लिया, तो y1 और ये कितना बच गया माइनस का y2। सो अब देखिए आपका फॉर्मूला आपके सामने तैयार आ गया। देखिए कितना आ गया 1 2 3 2 3 1 1। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एरियाज की यूनिट क्या होती है हमेशा स्क्वायर यूनिट। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। ऑलराइट एवरीवन, मैंने सीख लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। अब एक कंसेप्ट और रह गया सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सेंट्रोइड में क्या होता है एक्चुअली, हमारे पास सेंट्रोइड का मतलब क्या है, जैसे मान लिया हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x1, y1 और x2, y2 और x3, y3। सो अगर हम इसके जैसे मीडियन ड्रॉ करेंगे, इसकी मीडियन यहाँ पे आई, इसकी यहाँ पे मीडियन आई और इसके यहाँ पे मीडियन आई, फॉर एग्जांपल यहाँ से। सो मान लिया ADEF, और तो ये जहाँ पे मीडियन मीट करती है, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। सो सेंट्रोइड का मान लिया कोऑर्डिनेट हमने कहा x, y है, x, y है। तो जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास सेंट्रोइड का आता है वो होता है x = x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, और ऐसे y का जो कोऑर्डिनेट आता है वो होता है y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। इतना क्लियर हो गया। अब इसको ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसको ड्राइव कैसे करते हैं इसको मैं आपको थोड़ा समझाने देना चाहता हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम इसको ड्राइव करेंगे तो जैसे हमने मान लिया सेंट्रोइड लिया, सॉरी ट्राइंगल लिया। सो हमने एक ट्राइंगल लिया ABC, मान लिया पॉइंट हमारे पास x1, y1 और ये पॉइंट है x2, y2 और ये कॉमा है x3, y3। सो ये हमने क्या मान लिया हमारे पास क्या आ गया, मीडियन आ गई।
क्योंकि हमने ये तो पढ़ा कि मीडियन का जो जहाँ पे सारी मीडियन मिलती है वहाँ पे सेंट्रॉइड मिलता है, जहाँ पे सारी मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये डेरिवेशन आया कैसे वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए अगर हमें मालूम है कि मीडियन है, अगर डी क्या है, मीडियन है, अगर हमने कहा भाई ए डी इज़ द मीडियन, ए डी इज़ द मीडियन। अब अगर ए डी इज़ द मीडियन है तो यानी कि डी इज़ द मिड पॉइंट, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो अभी हमने पीछे मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट निकालने तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये डी के हमारे कोऑर्डिनेट आ गए, डी के हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, एक आ गया x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और क्या आ गया y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए डी के। अब इसमें क्या होता है, मान लिया हमारा जी का सेंट्रॉइड ये रहा। सो जो सेंट्रॉइड होता है वो इस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो जो वाली लाइन आती है मीडियन, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब देखिए हमें जी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला ऐसे नहीं बन गया, ऐसे बन गया। इस लाइन को जो है एडी लाइन को मैं आपके सामने ऐसे हॉरिजॉन्टल में रख रहा हूँ, ये एडी लाइन में से हॉरिजॉन्टल में रख दिया आपके लिए। तो देखिए ए के जो कोऑर्डिनेट थे वो हमारे पास कितने हैं, x, y1, और जो हमारे डी के कोऑर्डिनेट आए थे वो कितने आए थे हमारे पास, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ये कोऑर्डिनेट आए। और जो हमारा जी सेंट्रॉइड आया था ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इनको 2:1 के, और इसको आपने बोल दिया x, y। तो अब देखिए बन गया ना सेक्शन फॉर्मूला आपके सामने। मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता था आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता था, x हो गया, फॉर्मूला क्या होता था mx2। सो m कितना है 2 और x2 कितना है आपके पास, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n कितना है 1, n x1 यानी कितना हो गया यहाँ पे x1, और अपॉन क्या होता था m प्लस n मीन्स 2 प्लस 1। तो आप कोऑर्डिनेट निकालिए, देखिए ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो क्या कोऑर्डिनेट आ गया, x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 3। तो इसको आप ऑर्डर में लिख लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो देखो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आगे नहीं आ गया, ड्राइव हमारा। सिमिलरली ऐसे y का भी निकाल सकते हैं आप। y का फॉर्मूला क्या होता था, mx2 मीन्स 2 इंटू दिस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n x1 मीन्स 1 इंटू y1 अपॉन m प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1। सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो आपने कहा ये आपका कैंसिल हो गया। तो आपके कितना था, y2 प्लस y3 प्लस y1 अपॉन 3। तो y इक्वल टू कितना आ गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये देखिए आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकल आए, जी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट। तो आपको डायरेक्ट मेरा मतलब है आप फॉर्मूले समझ गए होंगे। एक सेक्शन फॉर्मूला आपको रिवाइज करना है चैप्टर के अंदर। सेक्शन फॉर्मूला आप समझ ही गए हैं। सेक्शन फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, आपको पता लगे भाई सेक्शन फॉर्मूला के लिए कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एक फॉर्मूला आपको ये पता लग गया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता लग गया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ऑलराइट, तीसरा फॉर्मूला जो है आज आपने पढ़ लिया है सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला आप समझ गए, ये कौन सा है, ये तो आपका हो गया सेक्शन फॉर्मूला। ऑलराइट, ये आपका हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। यू गेटिंग माय पॉइंट, मिड पॉइंट। और थर्ड आपने पढ़ लिया सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का आपने फॉर्मूला पढ़ लिया। फॉर्मूला क्या आपके पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y का कितना पढ़ लिया आपने, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। और चौथा जो आज आपने पढ़ा है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, वो बिल्कुल सिंपल है। हमें याद करने का तरीका क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला हाफ लिखना है हमें। सिर्फ x1 ब्रैकेट में क्या आएगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 लिखेंगे, फिर क्या आएगा y3 माइनस y1, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे x3 तो फॉर्मूला आ जाएगा y1 माइनस y2, और इसकी यूनिट हमें से क्या होगी, पॉजिटिव, और स्क्वायर यूनिट होगी। अब यहाँ पे एक बात और कंसेप्ट समझना है, ये तीनों फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिए, मैंने आपको ड्राइव करके भी सिखा दिए। अब जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो टोटली बेस्ड ऑन है एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में ये आएगा कि आपको प्रूफ करना है कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर क्वेश्चन आएगा कि पॉइंट्स आर कोलिनियर अगर प्रूफ करना है, सो इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर आपके पॉइंट्स आर कोलिनियर होंगे तो उस केस में आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू जो भी आप सॉल्व करेंगे वो कितनी आएगी, 0। लेकिन किसके लिए, पॉइंट्स आर कोलिनियर। कंडीशन फॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर,
लीनियर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू 0 कब होगी, जब पॉइंट्स क्या होंगे आपके कोलीनियर। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो एरिया ऑफ ट्राइंगल का। और जो एक तरह से पूरा समझिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन फॉर्मूला हो गया आपका, ऑल राइट, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया आपका, सेंट्रॉइड फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला हो गया, और क्या हो गया, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका कॉन्सेप्ट वीडियो यहाँ पे, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें और इसका खूब एडवांटेज लें। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप मेरे से बिल्कुल ट्यून अप रहें, एकदम आपको पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी। और साथ ही साथ जब ये पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपके साथ बहुत सारे सीरीज़ भी शेयर करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एवरीवन, and one expectation from you, please like, share and subscribe my channel. Thank you.